नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप हमारे YouTube चैनल केपी शिक्षा पर हम आपको पढ़ा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का बिजनेस स्टैटिक्स सब्जेक्ट। इसमें आज का टॉपिक है टाइप ऑफ सीरीज। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, टाइप ऑफ सीरीज में सीरीज 3 प्रकार की होती है। तो थ्री टाइप ऑफ पार्ट ऑफ सीरीज, जिसमें पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड होता है डिस्क्रीट सीरीज एंड लास्ट थर्ड होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार की सीरीज होती है। इन सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज में तो हमको एक्स, इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा एक्स होता है, तथा डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ अर्थात फ्रीक्वेंसी होती है। और लास्ट आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास क्लास और फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमको तीनों सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज की पहचान करना सीखना है। ये क्या क्या होती है ये हमको जानना है। तो हम आते हैं इंडिविजुअल सीरीज पे। सीरीज नंबर फर्स्ट, इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है दोस्तों, हम जानेंगे। इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। अर्थात हम एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि जैसे एक कक्षा में 10 विद्यार्थी है। जैसे हम इसको समझ सकते हैं, उदाहरण ये है कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थियों ने उस 10 विद्यार्थियों के एग्जाम में निम्न अंक प्राप्त हुए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हो गए 10। अब इनमें निम्नलिखित अंक प्राप्त होते हैं। जैसे कि किसी में 43 ले लो, 43 ले लो, 48 ले लो, 65 ले लो, किसी के 33 आ गए, किसी के 60 आ गए, किसी के 37 आ गए, तो किसी के 78 आ गए। तो इस प्रकार से 10 बच्चों के नंबर आ गए। ये इंडिविजुअल सीरीज जब स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है और ये छोटे लेवल के लिए ये बनाई जाती है। जैसे कि किसी कक्षा में 10 ही विद्यार्थी है, तो 10 विद्यार्थियों के लिए इंडिविजुअल सीरीज बनाएंगे तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि भाई जिसके रोल नंबर 1 है उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो भाई 43 प्राप्त किए। जिसके रोल नंबर 2 है उसने 48 प्राप्त किए। इस तरीके से हम बना सकते हैं सीरीज़ को। श्रेणी का मतलब यही होता है, सीरीज़ का मतलब यही होता है कि हम किसी भी वैल्यू को कैसे डिवाइड कर सके।
किसी को हम कैसे मतलब दर्शा सके कि भाई ये चीज़ें होती है। तो दोस्तों अब हम डिस्क्रिप्ट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब आती है हमारे पास डिस्क्रिप्ट सीरीज। डिस्क्रिप्ट सीरीज का हिंदी में अर्थ होता है खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी। अब इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, दो चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे जो है एक्स और एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल कि एक मतलब कि एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को प्राप्तांक अर्थात मार्क्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। मार्क्स है 9th और 10th, 8th, 9th और 10th। ठीक है, तो प्राप्तांक है जो ये है। अब एक क्लास में कुल 30 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो है 20, स्टूडेंट्स जो भी है वो है 20 बच्चे। अब हमें ज्ञात करना है, मतलब ये हो गया, जो ये तो हो जाएगा अपने एक्स यानी वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब भाई 20 बच्चे हैं, 1 से 10 तक वो नंबर है। अब 0 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या मान लेते हैं 2 है, तो 1 नंबर लाने वाले की 1 है, 2 नंबर लाने वाले की 3 है, 4 नंबर लाने वाले की 5 है, तो 6 नंबर लाने वाले की कुछ और अलग से ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कुल करके 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे हैं जिनके निम्न मतलब जो भी है बच्चों को कैलकुलेट कर दिया अलग अलग तरीके से। अब जब इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसमें कौन सा एफ है कौन सा एक्स है ये कैसे ज्ञात करें। तो आवर्ती का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का अर्थ ही यही होता है कि जो वैल्यू बार बार रिपीट हो। अर्थात जैसे कि 0 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं 2। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं 2। ये बार बार 2 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम मानेंगे एफ। जो बार बार रिपीट होता है हम उसको मानेंगे एफ। और एक है डिस्क्रिप्ट सीरीज में एक ये कंडीशन फुलफिल होती है कि जब हम डिस्क्रिप्ट सीरीज को हमेशा सॉल्व करेंगे तो हमको डिस्क्रिप्ट सीरीज को CF में बदलना होगा। CF मतलब F को CF में बदलना होगा, तभी डिस्क्रिप्ट सीरीज हमेशा सॉल्व आउट होगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे कि मान लीजिए 2 है, एक मिनट, जैसे कि F को CF में बदलना, ये हमारे पास हमको ये पता है ये F है, तो अब इसको CF में बदलना। तो इसको हम CF में कैसे बदलेंगे कि ये 2 है तो इसको एडिटिव सामने ऐसे का ऐसे लिख देंगे 2 को, फिर 2 में 1 को ऐड करेंगे इसके नीचे वाले को, तो कितना होगा 2 में 1 को ऐड किया तो आएगा 3। 3 में फिर हम 3 में 3 को ऐड करेंगे हम वापस, 3 में 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 6। 6 में वापस 5 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 11। 11 में हम वापस 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। 12 में हम फिर से 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। 14 में हम वापस फिर से 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जाएगा 17। और 17 में हम वापस 4 को ऐड करेंगे तो जाएगा 21। और 21 में 5 को ऐड करेंगे तो जाएगा 26।
और 26 में फिर हम लास्ट में यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 4 को ऐड करेंगे तो जाएगा 30। अब इन नंबर्स की टोटल और जो CF की लास्ट टोटल आएगी वो दोनों हमेशा सेम होगी, तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि हमने जो CF निकाला वो एकदम सही है। जैसे अब हम F की टोटल लगाते हैं, तो F की टोटल हो जाएगी सिग्मा F बराबर 2 2 1 3 3 और 3 6 6 और 5 11 11 और 1 12 12 और 2 14 14 14 और 3 17 17 और 1 17 और 4 21 21 और 5 26 26 और 4 30। तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि जो हमने F की टोटल निकाली और जो CF की लास्ट रो की टोटल है वो दोनों सेम है। तो अर्थात हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि CF जो है वो एकदम सही है।